first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। अगेन डायमेंशंस दूसरा देंगे सेंटर टू सेंटर। कहाँ पर रखोगे, थोड़ा सा गैप ले लेना। एक बार डायमेंशन देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना, वहीं से शुरू होगा दिस वन। अगेन डायमेंशंस कॉर्नर टू कॉर्नर, सबसे पहला डिस्टेंस ले लेना। एक बार और लीनियर यूज़ करना, सेंटर टू सेंटर। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। सो नाउ दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। करेक्ट ना राइट में देनी है ना बॉटम में देनी है। अब बात करते हैं इनर डायमेंशंस की। इनर डायमेंशन देने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर चेक करो डायमेंशन की कितनी लेयर है। डायमेंशंस की एक लेयर है, ठीक है। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना चाहो चेंज कर दो। तो मैं ये डायमेंशंस का ये वाला लेयर ले रहा हूँ डिफरेंट, आउटर को अलग कलर से और इनर को अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। और इनर के लिए हम फिर से बनाएंगे, हमने क्या बनाया था, आउटर डिम, न्यू पे क्लिक करा। अब हम आते हैं इनर डिम, कंटिन्यू। साइज बताइए, अंदर की डायमेंशन थोड़ी सी छोटी रखनी है ताकि वो ओवरलैप ना करे। एरो का साइज कम रखना है, ओके। सेट करंट क्लोज। लेयर हमारे सिलेक्टेड है, तो क्या है, दिस वन इज ओपन स्पेस। साइज बताओ, एक, कितना है गैप, 2, ठीक है। ये किचन है, साइज, टोटल गैप। डायमेंशन देने का तरीका सीख लो। ये कितना एरिया हमारे पास आ रहा है उसके बारे में, ये एरिया हमारे पास कितना बच रहा है उसकी डिटेल्स, ये एरिया वॉल से कितना बच रहा है उसकी डिटेल्स, ओपन स्पेस, टोटल एरिया हमारे पास कितना है उसकी डिटेल्स, टोटल साइज रूम का, देन इनर एरिया, विंडो हमारी वॉल से कितनी गैप पे है वो डिटेल्स, ये एरिया हमारे पास कितना बच रहा है, इसी के अलाइनमेंट, बाथरूम कितना साइज़ है उसको मेंशन करो, साइज़ यहाँ पर, ये विंडो छोड़ दो, डोर कितनी डिस्टेंस पे है, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नीचे आते हैं स्टोर रूम। सो नाउ दिस वन, इनर साइज, स्पेस, विंडो का एक गैप, दोनों गैप नहीं सिर्फ एक गैप, हॉल, टोटल साइज। अब कुछ एरिया के साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विंडो गैप, हाँ बताओ बताओ। एक नहीं, आप दो बातें पूछो। बेटा वो डिम होता है, वो होता है डिम, लेकिन डिम को मैंने मना करा है, वो आपको यूज़ नहीं करना है, अभी उसको यूज़ नहीं करना है, डिम वाले कमांड को यूज़ नहीं करना है, अभी आप डायमेंशन से लो उसको, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा रहेगा, एक एक डिटेल्स को आप देखो। हाँ एक बात समझो मेरी बात को, मैंने एक डायमेंशंस ली, मैं दूसरी डायमेंशंस के लिए ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं जैसे ही स्पेस बार एक बार दबाऊंगा वापस आ गया कमांड में, फिर स्पेस बार मैंने पुश करा फिर वापस आ गया कमांड में। मतलब अब मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, बार बार मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, तो वो कमांड ऑटोमेटिक रिपीट हो जाता है, चाहे कोई भी कमांड हो।
दिस वन, कितना लॉन का गैप है उसको एक्सप्लेन करो। ये भी बताओ कि टोटल साइज़ कितना आ रहा है, ये बताओ ये एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है आपका। ये होता है वर्किंग करने का तरीका। अब अगर हम आगे हम अपनी फ्रंट वॉल को फोकस करेंगे और उसको मतलब बाउंड्री वॉल को डिटेल देंगे, तो बाउंड्री वॉल के लिए आप यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करना, मतलब ये टैग देने का तरीका है। अच्छा, ज़रूरी नहीं जो मैंने ऐसे करा है आप ऐसे करो। आप क्या करना, ये मेरी बाउंड्री वॉल है, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इसको मैंने अप्रॉक्स 1 फीट कर्व कर लिया, F एंटर R एंटर करके, ठीक है। उसको मैच करा लिया इस वाली डॉटेड लाइन से, और उसके अंदर हमने एक टैग बना दिया। टैग अभी मैंने पढ़ाया था, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, एक टैग लगा दिया। प्लानिंग के अंदर एक एक डिटेल्स को सेम एज इट इज़ मेंशन करा जाता है। ये यहाँ तक लाइन रहेगी और इसकी लाइन डिफरेंट रहेगी। इसके कलर इफ़ेक्ट को, इसको हम लाइन वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमें बोल्ड करके दिखाना है। जो डिटेल करते हैं, जो कॉल आउट की डिटेल होती है, उसको थोड़ा बोल्ड दिखाते हैं ताकि पता चले कि किस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को आप देना चाहते हो। ग्राउंड फ्लोर प्लान, कितना समझ में आया? तो 70% समझ में आया, 25% बाउंस हो गया, ये कहना चाह रहे हो? सर दोबारा देखो तो एक बार देखना हो, लेकिन सर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर आपको क्रिएट करना है। इसी को कॉपी करके आपको इसका फर्स्ट फ्लोर बनाना है डिटेल्स के साथ। वहाँ पर टैग डालना है, दिस वन इज़ फर्स्ट फ्लोर एंड दिस वन इज़ ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर का हम पार्ट सेम एज इट इज़ रखेंगे और फर्स्ट फ्लोर को हम चेंज कर देंगे। फर्स्ट फ्लोर को हमने क्या करा, बालकनी में कन्वर्ट कर दिया, बालकनी एरिया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लाइंस मैं अब देखो, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा, ये मैंने सारी डिटेल्स को रिमूव कर दिया, ये सब हटा दिया। ये लॉन वगैरह हमारा नहीं आएगा फर्स्ट फ्लोर पे। ये टैग है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम चेंजेस तो करेंगे ना ड्राइंग्स के अंदर। तो क्या चेंजेस करना चाहते हो आप? मैं चेंजेस एक्चुअली ये करना चाहता हूँ कि अब ये हट के हो जाएगा यहाँ से बेडरूम, ठीक है, और ये कॉल आउट की डिटेल्स, और ये हमारे पास स्टेयर्स आ रही हैं, पोर्च है, डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये कार हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। और याद रखो, जब फर्स्ट फ्लोर क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर वाले एरिया को हम क्या करते हैं, वहाँ पर जितना बालकनी का एरिया है उतना रखेंगे, बाकी को हम वहाँ पर सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो पार्ट हमारा आ रहा है दिस वन, फिर ये पार्ट हमारा वहाँ पर रहेगा सिंगल पार्ट। मतलब सिर्फ ये दिखाएंगे कि ये बाउंड्री का एरिया है बस हमारा, ये यूज़ में नहीं है। डिलीट, इस लाइन को भी डिलीट कर दो एंड दिस वन मैच करा लो। ये हमारी आउटर बाउंड्री है, ये मैंने इंडिकेट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, बेडरूम, ठीक है। क्या कर सकते हो आगे, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेयर्स एक्चुअली बाहर से जा रही हैं, स्टेयर्स हमारे पास एक्चुअली बाहर से जा रही हैं। तो हम यहाँ पर हमको मजबूरी में इन वॉल्स को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर ही उतरना होगा। तो हम
यहाँ पर ये रखेंगे पार्ट। तो क्या करें, ये तो हमारा पूरा स्लैब काउंट होगा, राइट। ये विंडो मैंने बनाई है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ऊपर बाथरूम है,